Good morning to all of you. Myself Sunita Bhargav, Associate Professor Home Science, SMM Government Girls College भीलवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था की समस्याएं। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अपने प्रश्न पत्र जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था के बारे में हम पहले पूर्व के जो हमारे लेक्चर हैं उसमें हम बहुत सारे जो टॉपिक्स है किशोरावस्था से संबंधित वो देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि किशोरावस्था जो है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं जो है वो पाई जाती हैं। जैसे कि हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी हमने देखा, और उसके बाद हमने इससे जुड़े हुए विभिन्न जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि किशोरावस्था जो है स्वयं में ही एक समस्यात्मक आयु है, और किशोर जो है वो अपने आप को भी एक समस्या जो है वो समझने लगता है। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। वैसे हम ओवरऑल देख चुके हैं इतने सारे, तो हमें बहुत सारे जो बिंदु हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी जो है हम आज, चूँकि हमारा टॉपिक ही जो है वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है, तो हम एक एक समस्या का जो है वो यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहली जो हम समस्या की बात करते हैं वो है शारीरिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब हमने देखा है कि जो प्यूबर्टी स्टेज है वहाँ पर जो है वो किशोरावस्था में एकदम से परिवर्तन आ रहे हैं। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हैं लड़के और लड़कियाँ दोनों में ही। अब ये जो परिवर्तन है उनसे समायोजन करने में जो किशोर और किशोरी है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि वो परिवर्तन जो है वो एकाएक जो है वो आते हैं। तो वहाँ पर जो है उसे जो लोगों के सामने जो है वो आने में, या बहुत सारी अपनी जो बातें दूसरों को बताने में जो किशोर है वो अपनी माता पिता से भी जो है वो संकोच करता है और अपनी मन की समस्याएं जो है वो नहीं बता पाता। तो इसका कारण होता है कि कई बार वो अपने मित्रों से पूछता है, फिर उसे कुछ गलत जानकारियाँ मिलती हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है इन शारीरिक समस्याओं के बारे में या जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसे नहीं पता होता है, और जब वो होते हैं परिवर्तन तो उनके साथ उसको समायोजित होने में जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो हम समस्या देखते हैं वो है मानसिक समस्या। मानसिक समस्या जो है, जैसे हमने बात की कि समस्यात्मक आयु जो है सारे मनोवैज्ञानिक इसको मान चुके हैं, तनाव और तूफान की अवस्था मान चुके हैं, उसके कारण जो है बहुत सारी ऐसी मानसिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। जो किशोर है वो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। जो अब उसकी स्पष्ट स्थिति जो वो समझता है कि अस्पष्ट, ना तो वो बच्चा है और ना ही वो बड़ा है। तो एक द्वंद्व जो है वो, मानसिक द्वंद्व जो है वो उसका हमेशा चलता रहता है, और स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण मानसिक समस्याएं जो है, जैसे बहुत सारी कुंठा, निराशा, इस तरह की जो भावनाएं हैं उसके अंदर जो है वो जन्म लेती रहती हैं। हमने देखा था कि संवेगात्मक अस्थिरता की ये उम्र है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन के कारण एक तरह से जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता जो है इस अवस्था में आ जाती है, और उसके कारण भी जो है वो मानसिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो है पारिवारिक समस्याओं की। अब जो किशोर जो है वो परिवार में है, परिवार का ही एक सदस्य है वो, और परिवार में जो है अपने आप में ही कुछ समस्याएं जो हैं वो चलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में जबकि किशोर को बहुत ज़्यादा पारिवारिक सहायता, बहुत ज़्यादा एक देखभाल की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार से आवश्यकता होती है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसी स्थिति में यदि पारिवारिक समस्याएं हैं जिस परिवार में, तो वहाँ पर किशोर को और भी समस्याएं जो है वो उपस्थित हो जाती हैं। तो वो पारिवारिक समस्याएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो उसमें एक बात की गई है कि टूटता परिवार। अब जो है किशोर के जो माता पिता हैं वो, यदि उनके बीच में तनाव है और तनाव जो है वो बढ़कर स्थिति तक पहुंच गया, विवाह विच्छेद तक, या इस प्रकार से, या माता पिता जो है वो अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर किशोर के सामने और भी द्वंद्व उपस्थित हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं के बीच ना तो माता पिता उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं और ना ही वो अपनी चर्चा जो है या बातचीत जो है उनके साथ कर पाता है, क्योंकि ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर माता पिता का और बच्चे का यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन है,
अच्छा वार्तालाप है, वहाँ तो क्या होता है कि ये समस्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि टूटता परिवार, जहाँ की पेरेंट्स ही जो है आपस में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो किशोर की बात सुनने वाला जो है कोई नहीं रहता, और वो फिर एक समस्याओं से जो है वो उसको जूझना पड़ता है। नेक्स्ट जो है इसमें ही पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत माता पिता का संबंध प्रेमपूर्ण न होना। अब माता पिता साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो है वो प्रेमपूर्ण संबंध यदि नहीं है तो क्या होता है कि घर में एक प्रकार का तनाव का वातावरण जो है वो हमेशा बना रहता है, और उस तनावपूर्ण वातावरण में जब वो आए दिन अपने पेरेंट्स को जो है वो झगड़ते हुए देखता है, तो एक मनोवैज्ञानिक तनाव, क्योंकि वो खुद मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से निकल रहा है, उस समय असुरक्षा की भावना है, उसमें इस तरह के परिवर्तन है, हार्मोन्स का जो है वो परिवर्तन के कारण संवेगात्मक उथल पुथल है, और उसमें इस प्रकार का यदि कोई द्वंद्व है माता पिता के बीच चल रहा है तो वो अपनी बात जो है उनसे नहीं कह पाता, और एक तरह से जो है वो समस्या जो है उसके लिए बहुत सारी उत्पन्न हो जाती हैं। एक जो बताया गया इसमें पारिवारिक समस्याओं में कि माता पिता का शिक्षित न होना। अब यहाँ हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा जो है वो व्यक्ति को जो है अच्छा विचार या अच्छा सोचना जो है उसमें शिक्षा के द्वारा जो है वो आता है। यदि माता पिता शिक्षित नहीं होते, यहाँ शिक्षा से ये मतलब नहीं कि बहुत कोई ऊंची डिग्री धारी हो, यहाँ शिक्षा से मतलब है कि वो जागरूक हो, इतना वो समझ सकते हो कि अपने बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई लिखाई में वो मदद कर सकते हैं, थोड़ा यदि होमवर्क वगैरह कराने में भी सहायता मिल सके उसे, इसी तरह से वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चर्चा यदि उनसे करना चाहे तो वो कर सके। तो इस स्थिति तक यदि माता पिता शिक्षित हैं तब तो बालक को आसानी हो जाती है। अन्यथा क्या होता है कि घर में उसके पास कोई भी नहीं होता कि जिसके साथ वो अपनी जो है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित या जो और वो कुछ सोच रहा है या विचार कर रहा है, क्योंकि ये जो एज होती है उसमें बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है वो भी बहुत एकदम से जो है वो बढ़ जाता है, बहुत वो सोचता विचारता है, चिंतन करने लग जाता है। तो उस चिंतन को, उस विचार को वो यदि माता पिता शिक्षित नहीं है तो उनके साथ जो है वो शेयर नहीं कर पाता है, तो ये भी जो एक समस्या का रूप ले लेता है। फिर नेक्स्ट है माता पिता का कामकाजी होना। ये भी एक वर्तमान समय की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के समय में पिता तो हमेशा कामकाजी रहे ही हैं, माता भी जो है वो घर से बाहर निकलकर जो है वो काम के लिए जाती है, तो दोनों के पास जो है वो समय की कमी हो जाती है, और वो उतनी समय जो जितना उसकी मांग रहती है इस अवस्था की, उतना समय जो है वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो किशोर और किशोरी जो है वो हर समय जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ माता पिता का जो है यदि वो कामकाजी होने के साथ साथ यदि अपने किशोर वय जो बालक या बालिका है उनको यदि वो एक पर्याप्त समय देते हैं, उनके साथ जो है समय समय पर वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, तब तो समस्या उत्पन्न नहीं होती उनके कामकाजी होने से। लेकिन यदि समय ना होने के कारण यदि वो उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो समस्या जो है उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। अब हम देखते हैं कि किशोर जो है वो समाज का जो है अंग है। किशोरावस्था में किशोर से अपेक्षा की जाती है कि वो अब सामाजिक दायित्व जो समाज उससे जो अपेक्षा करता है उन सारी बातों को वो अब ग्रहण कर ले। तो उस समय जो है उसके सामने जो है वो कई सारी इस तरह की समस्याएं होती हैं कि सामाजिक जो मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, आदर्श हैं, उनको वो किस ढंग से ले, क्योंकि हो सकता है हमने देखा कि किशोर का चिंतन जो है वो बहुत एक शक्तिशाली रूप में यहाँ होता है, तीव्र होता है, तो वो उन मूल्यों को, उन विचारों को, उन आदर्शों को किस प्रकार से ले रहा है, ये भी एक जो है वो समस्या रहती है। इसके अंतर्गत और जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के अंतर्गत है, जैसे समाज में अपनी पहचान बनाने में असमर्थ होना। यदि वो हर किशोर की एक चाह होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए, समाज में जो है लोग उसकी उपस्थिति को दर्ज करें, परिवार है, समाज है, और वहाँ यदि वो अपनी पहचान नहीं बना पाता है तो उसे जो है वो एक समस्या जो है वो नज़र आती है। फिर बदलते सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों, रीति रिवाजों से समायोजन न कर पाना,
जो अभी हमने बात की कि समाज जो है वो अपने मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा इनके अनुसार जो है व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। और यदि किशोर जो है उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि वो उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों के साथ द्वंद्व होता है, विचारों को लेकर होता है, मूल्यों को लेकर होता है द्वंद्व, और वहाँ पर जो है समाज में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और वो उन परिस्थितियों से जो है वो अपना समायोजन नहीं कर पाता। फिर है हीन भावना एवं कुंठा का विकास। अब ये जो हीन भावना आती है या कुंठा आती है वो भी किस कारण आएगी, जबकि वो इन परिस्थितियों से अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। समाज की जो अपेक्षाएं, उससे जो मूल्य हैं उनके साथ यदि वो समायोजित नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे जो है उसमें हीन भावना का जन्म होगा या वो कुंठित होने लगेगा, क्योंकि उसे जब विचारों का जो है वो हम कह रहे हैं कि एक तरह से महासंग्राम चल रहा है उसके दिमाग में, और उसके बीच में यदि समाज का जो एक दबाव है या एक अनचाहा जो वो प्रेशर महसूस करता है और समाज के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाता है, तो एक तरह से जो है वो हीन भावना और धीरे धीरे जो है एक फ्रस्ट्रेशन जो है उसके अंदर जो है उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट विद्यालयी समस्याएं। विद्यालयी समस्याएं ये जो उम्र मानी गई है उच्चतर कक्षाओं की उम्र है, यहाँ पर आकर कितनी बार ही जो है वो बालक को अपना विद्यालय भी परिवर्तित करना होता है उच्च शिक्षा के लिए, या कोई वो विषय आदि चयन करता है तो उसे घर से बाहर भी जो है वो शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है बहुत कम उम्र में ही उन्हें घर से बाहर जो है वो जाना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वहाँ पर जो है वो कई सारी समस्याओं, क्योंकि बालक जो अभी तक घर में था, बाल्यावस्था में था और किशोरावस्था में एक तरफ से जो है उसे नए विद्यालय में या नए परिस्थितियों में जो है वहाँ समायोजन करना होता है, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी समस्या उत्पन्न होने लगती है। उसका व्यवहार जो है वो उसे खुद को ही एक समस्यात्मक जो है वो लगने लगता है, और वो उन विद्यालय समस्याओं के साथ जो बालक जितनी जल्दी समायोजन कर लेता है वो तो इससे निकल जाता है, और कुछ बच्चे जो है वो उन परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाते तो उन्हें जो है फिर वो हर क्षेत्र में दिखाई देता है कि वो उनका परिवार के साथ भी समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता, अपने सहपाठी जो है उनके साथ भी समायोजित सही प्रकार से नहीं हो पाता, साथ ही जो उनका शैक्षिक जो मूल्य है जो आगे बढ़ना चाहिए या शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी प्रगति है वो आगे बढ़नी चाहिए, वो कई बार इस समायोजन संबंधी समस्याओं के कारण जो है निम्न स्तर पर आ जाती है। फिर है भावनात्मक समस्याएं। अब भावनात्मक समस्याएं जो हमने बात की कि पूरी जो समस्याएं चल रही हैं किशोरावस्था में वो कहीं ना कहीं बच्चे को अशांत, तनावग्रस्त, कुंठित इस प्रकार की जो है वो कर देती है। तो उन भावनात्मक समस्याओं में सबसे ज़्यादा दायित्व जो है अभिभावक या घर में जो है जितने भी बड़े सदस्य हैं, भाई बहनें, उनका दायित्व है कि वो उसकी इस समय की जो भावनात्मक उथल पुथल चल रही है उसको समझना, क्योंकि यदि भावनात्मक समस्याएं बढ़ेगी तो हमने वही बात की कि फिर संवेगात्मक असंतुलन जो है वो बढ़ेगा, बालक जो है वो बात बात पर चिड़चिड़ाएगा, ईर्ष्या करने लगेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दबा हुआ सा जो है वो महसूस करेगा, और घर में जो है वो खुलकर भी बातचीत जो है वो नहीं कर पाएगा, उसे लोगों के साथ फिर समायोजन में जो है वो दिक्कत आएगी। और लास्ट है इसमें समस्याओं में व्यावसायिक समस्याएं। व्यावसायिक समस्याएं से यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ पर आकर किशोर, चूँकि हम बात करें 21 वर्ष तक की अवस्था, तो यहाँ पर आकर जो है उच्च शिक्षा के लिए उसे विषय का चुनाव करना है, साथ ही यदि उसे व्यवसाय में जाना है तो व्यावसायिक दृष्टि से जो है अपनी शिक्षा का चुनाव करना है, तो वो सारे चयन की जो है वो यहाँ समस्या रहती है। यहाँ पर जो है उसको पर्याप्त इस व्यावसायिक जो समस्या है उनसे निपटने के लिए उसे यहाँ पर बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो बालक खुद नहीं समझ में आ पाता कई बार कि उसकी रुचि क्या है, वो कौन सा विषय लेना चाहता है, किस विषय में वो अच्छा कर पाएगा। कई बार कई विषय के बीच में जो है वो तुलना करता हुआ रह जाता है, और फिर यदि यहाँ पर आकर वो सही विषय का चुनाव नहीं कर पाता तो आगे जो है उसी विषय से जो उसका व्यवसाय कई बार जो है वो जुड़ा हुआ रहता है उसकी शिक्षा से,
तो वहाँ पर जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो एक अच्छा निर्देशन, अच्छा परामर्श जो है व्यावसायिक चयन के लिए या व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर जो है वो आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किशोरावस्था जो है उसको क्यों समस्यात्मक आयु माना गया। हम बात बात पर बात करते हैं कि ये समस्यात्मक आयु है। तो ये जो सारी समस्याएं हमने देखी, इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि वास्तव में जो है वो किशोरावस्था एक समस्यात्मक आयु है और इस अवस्था में जो है वो परिवार और समाज का एक दायित्व हो जाता है कि वो किशोर की इन समस्याओं को समझें और उनको इन समस्याओं से निकलने में जो है वो सहायता प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।